बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है कि नहायत ही आसान से और कह सकते कि मुजर्रब घरेलू नुस्खे के साथ। नाज़रीन आज की हमारी वीडियो में ये आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये है इसबगोल का छिलका और ये है पानी। इसबगोल के छिलके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और पानी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको नाज़रीन इसबगोल के छिलके और पानी से मैदा की तज़ाबियत, मैदा के अल्सर और कब्ज़ का इलाज बताऊंगा इंशाल्लाह। इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ भी ख़त्म होगी, मैदा की तज़ाबियत भी ख़त्म हो जाएगी। मैदा पे अगर अल्सर वगैरह यानी कि ज़ख्म वगैरह वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। सबसे पहले आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया वो हमारे पेज को लाइक कर लें और नाज़रीन हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और नाज़रीन आप हमारी वीडियोस को लाइक करके लाजमी शेयर भी किया करें ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। जो मरीज़ कहते हैं कि उन्हें कब्ज़ का मसला है, खाया पिया हज़म नहीं होता, मैदा में गैस बन जाती है, सांस की नाली पर जलन होती है, वो छिलका इसबगोल और पानी इस्तेमाल करें। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको सारा समझाता हूँ। बाकी इसके साथ जो आप परहेज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन एक तो खाने से घंटा पहले पानी पिया करें या घंटा बाद में पिया करें। खट्टी तली चीज़ें, बाज़ारी खाने, पराठे वगैरह नाज़रीन पराठा वगैरह नहीं खाना। जो ठोस गज़ा, सख्त गज़ा उससे परहेज़ करें। तली चीज़ें, बाज़ारी खाने हो गए, चटपटे खाने, गोश्त वगैरह इससे परहेज़ करें। जो मैदा के अमराज हैं यानी कि जो मैदा के अमराज लोगों को हैं या मैदा के जो मरीज़ हैं वो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। नरम गज़ा इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि दिन में आपने कम से कम 15-20 गिलास पानी, और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका मैदा भी ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर के मसाले भी कंट्रोल में रहेंगे और कैसे खाया पिया भी हज़म होगा। करना कुछ है कि नाज़रीन आपने सुबह खाली मैदा कम अज़ कम 1 गिलास गर्म पानी का लेना है। गर्म पानी कर लें 1 गिलास, उसमें आपने 1 बड़ा चम्मच इसबगोल का छिलका डाल देना है गर्म उबलते हुए पानी में। ठीक हो गया जी। और इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। जब पानी ठंडा हो जाएगा यानी कि नीम गर्म हो जाए, कि उबलता हुआ पानी था, नीम गर्म हो जाए यानी कि पीने के लायक हो जाए, तो उसमें आपने जो छिलका डाला होगा वो भी और पानी भी अच्छे तरीके से खा लें। खाना यानी कि 1 घंटा बाद या नाश्ता कह सकते हैं 1 घंटा बाद आप कर लें। सुबह खाली मैदा आपने इस्तेमाल करना है। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह एक तो पखाना भी खुल के आएगा, कब्ज़ भी ख़त्म होगी, मैदा के जो मसाइल है वो भी ख़त्म हो गए इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। बाकी शिफा देने वाली वही ज़ात है, यकीन रख के इस्तेमाल करें। नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें, 5 वक्त की तौबा इस्तग़फ़ार करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक दुनिया में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आखिरत में भी। और नाज़रीन जो बलगमी मरीज़ हैं, बादी के मरीज़ हैं, रेशा बलगम वाले मरीज़ हैं, वो ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। और जो गर्मी खुश्की के मरीज़ हैं वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। बेशक इसको 1 हफ़्ता लगातार इस्तेमाल कर लें, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। जब कभी कब्ज़ का मसला हो इस तरीके से इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। और जो बलगमी मिजाज के मरीज़ हैं, या कह सकते हैं कि रेशा बलगम वाले मरीज़ हैं, वो ऐसा करें कि गुलकंद मिल जाती है दवा खाने से या करियाना स्टोर से। गुलकंद 1 चम्मच गुलकंद 1 गिलास या नीम गर्म पानी या कह सकते हैं कि चाय के साथ या दूध के साथ रात को 1 चम्मच खा लें। इंशाल्लाह उनका मसला भी कब्ज़ वाला ख़त्म हो जाएगा अल्लाह पाक के हुक्म से। शुक्रिया। तो नाज़रीन वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।